प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हमारे तमाम पत्रकार साथी, शोरा-ए-किराम और मेरे सामने बैठे हुए तमाम जिम्मेदार लोग, यह मुशायरा जैसा कि अशरफ सिद्दीकी जब इस मुशायरे का तारुफ करा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मोहम्मदी की कौमी यकजहती की इससे बड़ी पहचान क्या होगी कि रामलीला का मंच हो, रामलीला का मेला हो और उस मेले में नगर पालिका के ज़ेरे एहतमाम मुशायरे की महफिल सजाई जा रही हो। मैं कहना चाहता हूं कि जिस मुशायरे के हवाले से जिस जबान का जश्न आज की रात हम मना रहे हैं, ये जबान किसी दूसरे मुल्क से आने वाली जबान नहीं है। मुझे सच्चाई के साथ अगर कहने दें तो ये वो जबान है जो इसी मुल्क की मिट्टी में पैदा हुई है, यही पली बड़ी और परवरिश पाई है। वो लश्करी जबान जो यही पल पढ़कर बड़ी हुई और इसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, इसी जबान को हम और आप मिलकर उर्दू कहते हैं। उर्दू जबान का जश्न आज की रात हम मना रहे हैं। उर्दू सिर्फ लिखने पढ़ने वाली एक जबान ही नहीं है, बल्कि उर्दू तो एक तहजीब है। उर्दू एक ऐसी विरासत है जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिली है। आइए उसी जबान की रोशनी में थोड़ी देर हम मोहब्बतों की बातचीत शुरू कर रहे हैं। मोहतरम कुलदीप सिंह साहब, यहाँ के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वो बोल रहे थे और उन्होंने ये कहा कि सियासत अपने अंदाज से काम करती है, सियासत का काम अपने अंदाज से चलता है, लेकिन ये जो शायर हैं, इनकी शायरी का जो अपना अंदाज है, ये सिर्फ और सिर्फ रिश्तों को जोड़ने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि सियासत जहाँ जहाँ रिश्तों को बिखेर दे, वहाँ वहाँ उन रिश्तों को फिर से खींचकर एक मंच के पास, एक माहौल में, एक महफिल में, एक साथ एक पंडाल के नीचे बैठने का मौका मिले, यही काम हम मोहब्बत करने वालों का है। इसके लिए एक बार तालियां बजा के मुझे इजाजत दें कि मैं मुशायरा शुरू करूं। एक बात और यहाँ कहता चले, आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। अभी कुछ लोगों की है निकली है, अभी और लोगों की निकलेगी। आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम सब की जरूरत है, चलो इश्क करें। अभी भी सभी के नहीं, सबकी नहीं निकली है। मुझे मालूम है किस किस की नहीं निकल रही है, कैसे निकलेगी मुझे मालूम है। फिर पढ़ता हूं, आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम सब की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं होता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं होता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। दोस्तों, ये मोहब्बत करने की महफिल है। आइए थोड़ी देर मोहब्बतों के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर और पूरे यकीन के साथ एक दूसरे का साथ लेकर हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं। वैसे भी एक शायर ने कहा कि मोहब्बत से कहो मायूस मत हो, मोहब्बत से कहो मायूस मत हो, अभी इंसानियत हारी नहीं है। ये बात इसलिए मुझे कहनी पड़ रही है कि जब मोहतरम सदीक मेहरोत्रा साहब जैसा शख्स, जब ऐसी शख्सियत जो मोहब्बतों के लिए ही जानी पहचानी जाती है, जिन्हें प्यार से इनके माँ बाप ने एक बार कन्हैया कहा होगा, मोहम्मदी के तमाम मजहबों के मानने वाले बार बार उन्हें कन्हैया नाम से इसलिए पुकारते हैं कि ये शख्सियत सरापा मोहब्बत बनकर आपके दिलों में ऐसी जगह बना चुकी है कि अगर इनकी सेहत खराब हो जाए तो मस्जिदों में, नमाजों में लोग दुआएं मांगने लगे। हमारी बहनें मुसल्ले पर बैठकर दुआओं में अपने संदीप मेहरोत्रा को याद करने लगे। इससे बड़ी मोहम्मदी के लिए मोहब्बतों की निशानी और मोहब्बतों के सबूत और दलील क्या होगा। इसके लिए मैं मोहम्मदी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं,
अच्छा एक बात मुझे बता दें, मैंने बहुत दिनों से ये सवाल लोगों से किया नहीं है, आज मोहम्मदी में हूँ, आपसे पुराना रिश्ता है इसलिए ये सवाल पूछ लेता हूँ। आप में से कोई बहुत ज्यादा जल्दी में तो नहीं है? नहीं, आमतौर पे होता यह है कि जब मैं मुशायरा शुरू करता हूँ, अच्छा आप जल्दी में हैं, आज करवा चौथ है, मैं करवा चौथ पर अपने उन तमाम भाइयों को और अपनी तमाम भाभियों को मुबारकबाद देता हूँ। अपने उन तमाम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपनी एक पत्नी का व्रत खुलवाया है। धीरे से अपनी मुबारकबाद को छुपा के उन भाइयों को भी दे देता हूँ कि जिन्होंने छुप छुपा के दूसरी पत्नी का भी खुलवा दिया है। और आप कहें तो मुबारकबाद उनको भी दे दूं कि पत्नी होते हुए भी जिन्होंने ये हिम्मत नहीं की कि वो व्रत खुलवाने के लिए जा पाए। तो ऐसे लोगों को भी, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अपनी किसी मजबूरी के तहत सफर में हो या किसी वजह से वो अपने घर पर न पहुंच पाए हो, ऐसे लोगों को भी चाहिए कि अकीदतों, आस्थाओं और मोहब्बतों के इस करवा चौथ के मौके पर हम मुबारकबाद पेश करें। मैं उन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। संदीप मेहरोत्रा साहब ने एक अजीब से कैलकुलेशन बनाया है। ये मुशायरा पिछले कई सालों से करवा चौथ के मौके पर ही होता है। 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ। भाई साहब सही बात है ना? ये जानबूझ के चेयरमैन साहब डेट रखते हैं करवा चौथ की, इसलिए ताकि भाभी का बहाना बना के मुशायरे में जरा लेट आए कि भाई भाभी ने रोक रखा था, व्रत खुलवाना था इसलिए यहाँ लेट आए, और यहाँ से मुशायरे का बहाना बना के भाभी के पास जरा लेट पहुंचे। ये कमाल है चेयरमैन साहब का, ये तरकीब है, और इस वैज्ञानिक तरकीब के लिए जरा तालियां बजा के चेयरमैन साहब का स्वागत कीजिए ताकि चेयरमैन साहब की मोहब्बतों को हम इसी तरह से करें। हमारी मेला अध्यक्ष सुशीला वर्मा जी बहुत ही जिंदा दिल शख्सियत है, और जाहिर है कि इनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि मुशायरा शुरू हुआ चाहता है और यहाँ से मोहब्बतों का सफर शुरू होगा। आमतौर पर हमारे पुलिस के साथी भी बैठे हैं। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ही ये कारनामा कर सकती है कि जो किसी के बाप के नहीं सुनती तो वो शायरों की शायरी सुनने के लिए यहाँ आई है। तो यकीनन हमारे पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों के लिए भी आप तालियां बजा के एक बार इनका साथ दीजिए। इनका भी आपको ख्याल रखना है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ और मुशायरे को जल्दी से शुरू करता हूँ। मेरे पास टाइम कम है। आज का मैच बिल्कुल 2020 क्रिकेट की तरह है, और 2020 का उसूल है या तो रन बनाओ वरना आउट हो जाओ। तो बहुत कम वक्त में हमें अच्छी खिदमत करने की कोशिश करनी है। सीधे सीधे एक शायर से नाते पाक के लिए गुजारिश करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मुशायरों की एक रिवायत है कि हम उस ज़ाते गिरामी के जिक्र के साथ अपनी महफिलों का आगाज करते हैं जिसे मुहसिन इंसानियत कहा गया। पूरी दुनिया के तमाम मजहबों के मानने वालों ने जिसे मुहसिन इंसानियत कहा। भाई कुलदीप सिंह जी कह रहे थे कि कहा गया कि साहब मोहम्मद जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे हैं, नबी जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे हैं। ये बात कही गई है। तमाम मजहबों के मानने वाले, वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, अकीदतों का सिलसिला ऐसे ही चलता है। और वैसे भी अच्छी सोच होने का मतलब ये है कि आप किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, अपनी आस्थाओं पर पूरी जिम्मेदारी और पूरी मजबूती के साथ पालन कीजिए, लेकिन दूसरों के लिए इतनी गुंजाइश रखिए कि जब वो अपनी आस्थाओं का पालन करें तो आप मोहब्बतों के साथ मुस्कुराते हुए उनका स्वागत कर पाए, उनको उनकी आस्थाओं को सम्मान दे पाए। यही हमारी मोहब्बतों की विरासत है जिसे आज की रात हम सहेजना चाहते हैं। तो नाते पाक से मुशायरे का आगाज करना है, और इसके लिए मैं हिंदुस्तान के एक बहुत ही मशहूर मारूफ शायर जो मुशायरों में अपने मखसूस मुतरन्निम लहजे से पहचाने जाते हैं, जनाब मीसम गोपालपुरी को आवाज देने जा रहा हूँ। चार मिसरे पढ़कर मैं उनको आवाज देता हूँ। ज़मज़म और कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। तो आइए बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम हदिया इनाम पेश करके मुशायरे का आगाज करें। और मैं आवाज दे रहा हूँ जनाब मीसम गोपालपुरी को तशरीफ लाए और अपने नातिया का नाम से नवाजे। भाई मीसम गोपालपुरी।